वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो लोगरिथमिक फंक्शन में लिखा है इफ़ कोई ए कांस्टेंट नंबर है, अगर वो जीरो से बड़ा है संख्या है लेकिन वो जीरो नहीं है, तो देन द फंक्शन डिफाइन बाय, और फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा कि फंक्शन को लिखा जाएगा लोगरिथमिक ए की बेस एक्स और एक्स ग्रेटर देन जीरो इज कॉल्ड द लोगरिथमिक फंक्शन। यानी जो हम अगर सिर्फ log x लिखते हैं वही लोगरिथमिक फंक्शन होता है। इसके पास आप ए लिख भी सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो log x ही पढ़ते हैं इसे। तो log x को हम मान लो फंक्शन y कह रहे हैं, तो इसका एक मीनिंग निकलता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो लोगरिथमिक फंक्शन होता है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो इसीलिए जो हम e की पावर x को ऐसे हम फंक्शन y लिखते थे, तो वैसे ही a की पावर x को हम y लिख सकते हैं। तो ये ना ऐसे ही हमने ना यहाँ पे a की पावर अगर y बराबर x है, तो अगर हम यानी हम यूँ लिख रहे हैं log a x बराबर y लिख रहे हैं, तो अगर हम इस y को उधर log को उधर भेजें तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और ये जो y है ये इस a की पावर चढ़ जाएगा, ठीक है, इसके बेस की पावर चढ़ जाएगा y, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। इससे ये मतलब होता है कि जो लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे के बिलोंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद करना है कि इसका जो डोमेन होता है वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज था वो होता है, और जो रेंज होता है वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन था वो होता है। तो यानी उल्टा हो गया। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सीखा होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर, और जो रेंज होती है वो होती है आपकी जीरो से नॉट डिफाइन ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ उल्टा हो जाता है, इसका डोमेन हो जाता है जीरो से नॉट डिफाइन और रेंज हो जाता है सारे रियल नंबर, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, जो कि मतलब मिरर इमेज होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर यूँ जाता था तो इधर से जाएगा, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर से जाता था तो इधर से जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जीरो और एक से होके जाता है, ये आपको एक और जीरो से होके जाता है, याद रखना है। और ये दो तरह का ग्राफ इसलिए बनाया है क्योंकि जब एक की वैल्यू एक से बड़ी होगी तो ग्राफ इस तरफ जाएगा, और जब जीरो और एक के बीच होगी तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये था आपका लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, जिसका आपको डोमेन याद करना है, जीरो से नॉट डिफाइन, रेंज होता है सारे रियल नंबर। और यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखे हैं जो आपके काम आएंगे आगे जब पढ़ोगे लेसन। तो log एक का मान जीरो होता है, log ए की बेस ए ही होने पे सेम होने पर एक होता है। log एक्स वाई अगर मल्टीप्लाई में है तो इन्हें हम अलग अलग log x log y को ऐड करके लिख देंगे, अगर ये डिवाइड में है तो माइनस करके लिख देंगे। यानी log 5/4 है तो log 5 घटा log 4 लिख देंगे। और अगर log x की पावर n है तो n को आगे उतार देंगे, तो n log x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे अभी हम डेरिवेटिव वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। ये जीरो और एक से पास करते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है ये कभी भी वाई एक्सिस को नहीं छूते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है इस तरफ की, ये इधर की ओर ग्राफ जाता है, इसका इधर की ओर या इधर की ओर एक्स की तरफ भागता है मतलब, ठीक है। और जीरो एक से होके जाता है, इसका डोमेन ये होता है, रेंज ये होता है, ये आपको याद करना है, और ये वैल्यू आपको लिख लेना है और इसको याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।